ये चुनाव को अगर एक लाइन में माना जाए कि ये जीत क्यों हुई है, तो ये जीत राहुल गांधी की वजह से हुई है। क्या कारण रहा है सर? राहुल गांधी की वजह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ऐसा क्या किया? इसके मुख्य कारक है राहुल गांधी। क्या किया उन्होंने कि मोदी जी की मां को गाली दिया। क्या संदेश देना क्षेत्रवासियों? भागवत कथा का जो आयोजन किया जा रहा है वो निश्चित रूप से आध्यात्मिकता लेके किया जा रहा है। एक आप ये कहिए कि धार्मिक और आध्यात्मिक, इसके साथ साथ हम जन जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्रतिदिन के लिए हमने एक थीम चुनी है कि प्रतिदिन कौन कौन से विषयों पर हम बात करेंगे। तो जितने भी हमारे जो प्रतिदिन के विषय हैं, जैसे कृषि, शिक्षा, दिव्यांगता, दहेज और उसके साथ साथ स्वास्थ्य, तो हमने उद्यान, सभी विषयों को एक एक दिन टच किया है। आज हम ये 6ठा दिन है। इसके बाद 7वें दिन हम दिव्यांगजनों के लिए करेंगे। तो प्रतिदिन ये प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारा धार्मिक के साथ साथ जागरूकता, अध्यात्म और जागरूकता का एक संगम करने का प्रयास किया गया है। ये सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मान लीजिए कि आपके घर में एक बर्थडे पार्टी आपने ऑर्गेनाइज करी है और उसी बर्थडे पार्टी में आपने सोचा कि सत्यनारायण जी की कथा भी रख दी जाए, तो दोनों ही चीजें हो गई ना। तो सत्यनारायण जी की कथा और बर्थडे पार्टी, मतलब एक पंथ दो काज करने का कोशिश किया गया है। क्योंकि यहाँ पर आने वाले लोग जो हैं वो बहुत मुश्किल से समय निकाल पाते हैं। आप अध्यात्म के लिए या कथा सुनने के लिए जो लोग आ रहे हैं, उन सभी लोगों को हम कुछ न कुछ कथा के साथ साथ अध्यात्म और सनातन के साथ साथ कुछ ऐसी चीज भी दे जो उनके लिए लाभकारी हो। जैसे उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें, उनके क्या नाम है, जो समाज कल्याण से जुड़ी हुई बातें हैं, कृषि से जुड़ी हुई बातें हैं कि हर दिन कैसे उन्नत खेती करेंगे, कैसे अपनी उपज बढ़ाएंगे, कैसे हम अपनी कैश क्रॉप करें, उसके लिए सिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारी जो संस्था है स्तुति चैरिटेबल सोसाइटी, जिसके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य है कैंसर के बारे में जागरूक करना। कैंसर कैसे होता है, क्यों होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। उसमें सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का एक टीका आया है, HPV का वैक्सीन आया है, जिसके लिए WHO और हमारे जो राज्यपाल महोदया हैं उनका बड़ा कंसर्न है कि सभी बच्चियों को, 9 से 14 वर्ष की सभी बच्चियों को वो वैक्सीनेशन कराया जाए। उस वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना। उसके साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर, जो कि ये कहिए कि स्वतः परीक्षण से हम जान सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हम बीमारी की जद में आ रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, क्या लक्षण है, कैसे बचा जा सकता है, कैसे इनको रोका जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में हम जागरूक करने का कार्य, हमारी संस्था जागरूक करने का कार्य प्रतिदिन लगातार 7 दिवसीय कार्यक्रम ये रखा गया है। और 7 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों से शिक्षा वाले दिन, जिस दिन हमने शिक्षा विषय चुना था, लगभग 10 विद्यालयों से हजारों की संख्या में छात्राएं आई थी। एक कंपटीशन भी कराया गया था, जिस कंपटीशन में लोगों को जी पुरस्कृत भी किया गया। गांव में पहली बार आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। जी, इसके पहले हमें नहीं लगता कि इतना बड़ा आयोजन आपने किया था। जी, हो सकता है आयोजन ये चलता रहा हो। जी, जी। तो इसको लेकर कहाँ से मन में ये इच्छा जागृत हुई कि इसको बड़े स्तर पे ले जाया जाए, भव्य बनाया जाए? देखिए, जैसा कि मैंने भी कहा कि हम लोग एक आध्यात्मिक कार्यक्रम करने का प्रयास सोच रहे थे, कि बहुत दिनों से प्रयास था। और उसके साथ साथ हमारी संस्था भी लगातार आप प्रदेश और प्रदेश के बाहर भी कई जिलों में, लगभग 24 से 26 जिलों में हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। लाखों महिलाओं को, आशा बहुओं, आंगनबाड़ी और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जागरूक करने का काम किया है। तो प्रयास ये हुआ कि चूंकि सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो सभी को इस विषय में जागरूक करने का काम भी किया जाए। आपने बिल्कुल सही कहा कि यह सोच ये पहली बार है कि अध्यात्म और जन जागरूकता, मैंने भी कहीं नहीं देखा है कि दोनों कार्यक्रम एक साथ किए जाएं, अलग अलग किए जाते हैं। ये एक नया गिलहरी प्रयास है हमारे द्वारा किया गया है। आगे और भी प्रयास करेंगे कि इसी प्रकार से कुछ न कुछ भव्य आयोजन, बड़े आयोजन किए जाएं, जिसके मास में लोगों को, क्वांटिटी में लोगों को जागरूक करने का काम किया जा सके। इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना आसान काम नहीं है। वो कार्य करने का, उनको इकट्ठा करना, उनको जागरूक करने का कार्य हमारी संस्था पहले भी कर रही थी, निरंतर करती रहेगी।